नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। देवास की निमावर हत्याकांड को लेकर भोपाल में कांग्रेस ने न्याय यात्रा निकाली और इस दौरान राज्यपाल से मुलाकात नहीं होने पर कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल के खिलाफ बयानबाजी और नारेबाजी की। और इसके बाद बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ चुकी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में ट्वीट किया, कहा कि कांग्रेस के नेता धैर्य नहीं विवेक भी खोते जा रहे हैं। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति पर ऐसी ओछी टिप्पणी न केवल राजनीतिक मर्यादाओं का हनन है, बल्कि सबके कल्याण की कामना करने वाली भारतीय परंपरा का भी अपमान है। आपकी ये टिप्पणी हृदय प्रदेश के ऊपर आघात है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इस मामले पर कांग्रेस की निंदा करते हुए सरकार से इस मुद्दे पर कार्रवाई की मांग कर दी। देवास की निमावर हत्याकांड में परिवार की बेटी भारती कासडे आरोपियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर न्याय यात्रा निकाली गई। कांग्रेस ने इसे समर्थन दिया, राज्यपाल से मिलने गए थे, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के चलते राज्यपाल से मुलाकात ने राज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी की। इस बात पर पूरा मध्य प्रदेश आक्रोशित है। जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग महामहिम राज्यपाल के लिए हुआ है, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सरकार करे। मैं इसकी गंभीरता से मांग कर रहा हूं। पूरा मध्य प्रदेश इस पर आक्रोशित है, बहुत गुस्से में है। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में जमकर टकराव हुआ। दरअसल एनएसयूआई कार्यकर्ता विश्वविद्यालय में घुसने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने बैरिकेडिंग करके उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स को तोड़ दिया और इसके बाद पुलिस ने पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और बाद में लाठीचार्ज किया। इस दौरान पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया। वहीं टकराव के दौरान कार्यकर्ता और हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के एक वीडियो सामने आने के बाद जो विवाद हुआ, महिला ग्राहक के सिर पर थूकने का ये वीडियो वायरल हुआ। विवाद बढ़ता चला गया। मध्य प्रदेश में अब भी इस पर विरोध जारी। इंदौर से आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। बीजेपी विधायक आकाश जयवर्गीय के अल्टीमेटम देने के बाद असर ये हुआ कि मिनी मुंबई इंदौर में तमाम सैलून संचालकों ने जावेद की फ्रेंचाइजी से अपना अनुबंध खत्म कर दिया, उनका नाम अपने सैलून पर से हटा दिया और साथ ही एक स्वतंत्र अपने नाम का सैलून चलाने का फैसला किया है। संचालकों ने कहा कि फैसला नारी शक्ति के सम्मान में लिया है। इस फैसले के सामने आने के बाद विधायक आकाश जयवर्गीय ने इसकी तारीफ की। जबलपुर से तस्वीर आप देख रहे हैं। जावेद हबीब का विरोध अभी भी जारी है। सेन समाज ने जावेद पर कार्रवाई की मांग के साथ फ्रेंचाइजी सैलून बंद करवाने की मांग की। सेन समाज सैलून एसोसिएशन का कहना है कि जावेद हबीब ने अपनी शर्मनाक करतूत से पारंपरिक व्यापार को बदनाम किया है। टीकमगढ़ जिले में ओलावृष्टि और बारिश से बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान हुआ है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता यादवेंद्र सिंह बुंदेला के नेतृत्व में कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। नष्ट हुई फसलों का जल्द सर्वे कराने और किसानों को मुआवजा देने की मांग की। इस दौरान जब कांग्रेसी मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने पहुंचे तो कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी अपने चेंबर से नीचे नहीं उतरे। कलेक्टर के इस रवैये से नाराज कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट के दरवाजे पर धरना दिया, जमकर नारे लगाए। हालांकि काफी देर बाद कलेक्टर ज्ञापन लेने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पास आए। इस दौरान यादवेंद्र सिंह बुंदेला ने कहा कि ओलावृष्टि और बारिश से नष्ट फसलों के सर्वे को लेकर जिला प्रशासन की ओर से लापरवाही की जा रही है। मटर की फसल खराब हो गई, सरसों की फसल खराब हो गई, चना खराब हो गए, मसरी खराब हो गई, गेहूं भी डूब है, पानी भरो तो गेहूं भी जा रहा, लेकिन प्रशासन को जो है दिखाई नहीं दे रहा। यही के संबंध में ज्ञापन देवे आए थे कि तत्काल जो है सर्वे कराएं और मुआवजा दें। रेत माफिया के साथ चंबल अंचल में अब पत्थर माफिया भी आगे होता दिख रहा है। बामौर थाना इलाके के पहाड़ी गांव के पास अवैध पत्थर खदान पर कार्रवाई करने गई वन विभाग की टीम पर पत्थर माफिया ने फायरिंग करते हुए हमला बोल दिया। अवैध खनन करने वाले लोग फायरिंग करते हुए जेसीबी और मशीनों को खदान से निकालकर ले जाने में कामयाब हो गए। वहीं वन विभाग ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर बाइक को जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि आज पत्थर माफिया ने वन विभाग के चौकी पर फायरिंग की, देसी बम फेंके। इसके बाद हड़कंप मच गया। बामौर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। फिर फॉरेस्ट वालों ने कुछ कार्रवाई की थी और एक किसी व्यक्ति को पकड़ा था, तो उसको लेकर कुछ विरोध हुआ होगा। तो उन्होंने बताया कि उनके पास भी किसी ने खबर दी होगी कि गोली वोली चल रही है।
सुबह भी कोई सूचना आई थी ऐसी गोलीबारी की, तो हम लोग यहाँ मौके पे उस घटना की तस्दीक करने आए हैं। जेसीबी थी वो फॉरेस्ट एरिया में घुस गई थी, जिसको पकड़ने की कोशिश की गई और उसी दौरान एक अपराधी को और एक मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया गया। आज सुबह पहाड़ी चौकी पर फायरिंग की गई हमें डराने के लिए कि आप हमारे विरुद्ध कार्रवाई कैसे कर सकते हैं, इस उद्देश्य से। इसकी जानकारी हमने थाने में भी दे दी है। सेक्स रैकेट में वरुण यादव और विवेक नामदेव का नाम सामने आने के बाद दोनों को बीजेपी ने निष्कासित कर दिया है। दरअसल इंदौर के विजयनगर में पुलिस ने एक स्पा सेंटर पर छापा मारकर एक बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा किया था। इस सेक्स रैकेट में खंडवा जिले के खालवा में रहने वाले 3 युवकों के नाम सामने आए, जिनमें से 2 युवक वरुण यादव और विवेक नामदेव का बीजेपी से कनेक्शन भी सामने आया था। इसके बाद मामले पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई। खंडवा बीजेपी ने इन दोनों नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको पार्टी से बाहर कर दिया। खंडवा में वरुण यादव बीजेपी का मंडल उपाध्यक्ष था, तो विवेक नामदेव भारतीय जनता एवं मोर्चा का मंडल महामंत्री। मामले को लेकर वन मंत्री विजय शाह ने कहा कि गलत काम का हम विरोध करते हैं, जिसने भी गलत काम किया उसको सजा कानून देगा। राजनीति की फोटो होना से मेरे कोई व्यक्ति के संबंध नहीं हो जाते। अगर उसने कोई गलत काम किया, किसी के माथे पर नहीं लिखा होता, अगर उसने गलत काम किया तो भोगेगा, जेल जाएगा। हम कोई प्रोत्साहित तो कर नहीं रहे, गलत काम का हम विरोध करते हैं और इस तरीके की अनैतिक कार्य नहीं होना चाहिए। उन्हें ऐसे कोई भी कृत्य करने वाला कार्यकर्ता हो, छोटा हो कि बड़ा हो, उसमें समय रहते कार्रवाई कर देना चाहिए। जैसे हमको जानकारी मिली, हमने उसको निष्कासन के लिए बैठक हुई थी, चर्चा भी हुई, निष्कासन के लेटर बना दिया है, निष्कासन कार्रवाई पूर्ण कर ली है। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार मिशन 2023 की तैयारी के साथ राज्य के विकास के मुद्दे पर लौट आई है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में विकास के लिए अपने विधायकों को निर्देश दिया। कहा कि अपने विधानसभा क्षेत्र में 5 ऐसे कार्य जो बड़ी आबादी को फायदा पहुंचाते हों, उसका प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजें। कहा कि प्रस्ताव की लागत 15 करोड़ तक होनी चाहिए। सरकार की कोशिश है कि कम बजट वाले ऐसे प्रस्ताव को हरी झंडी दी जाए जो अगले 2 साल में जनता को अच्छे दिनों का एहसास करा सकें। हालांकि बीजेपी नेता इस फैसले को चुनाव से न जोड़कर विकास से जोड़ रहे हैं, लेकिन विकास के प्रस्ताव से कांग्रेस विधायकों को दूर रखने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई। वास्तविकता यह है कि कांग्रेस के किसी भी विधायक को या किसी विधायक दल के नेताजी को, हमारे कमलनाथ जी को, सीएलपी लीडर को ये नहीं कहा गया है कि आप भी 15-15 करोड़ के कामों के अपने प्रस्ताव भेजें। ये सरकार मनमानी कर रही है, वो पब्लिक को पता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तुन तैसी। कांग्रेस की सरकारों में कांग्रेस के लोग ये भेदभाव की राजनीति करते होंगे, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। और यदि भारतीय जनता पार्टी का विधायक अपने क्षेत्र के विकास की योजनाओं को लेकर जाता है तो कांग्रेस के विधायक को किसने रोका? कांग्रेस पहले से चिल्ला रही विकास करने का उद्देश्य नहीं है, राजनीति करने का उद्देश्य से इस प्रकार की बातचीत कर रहे हैं। चलिए देखते हैं बिग न्यूज। मकर संक्रांति पर भी कोरोना का साया गहराता दिख रहा है। गाइडलाइन के मुताबिक इस बार हरिद्वार में श्रद्धालु हर की पौड़ी पर गंगा स्नान नहीं कर पाएंगे। उस दिन किसी को भी हर की पौड़ी क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। मकर संक्रांति पर गुजरात में पतंगबाजी पर रोक लगा दी गई। राज्य के गृह विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पतंग उड़ाने के लिए लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। समारोह के लिए आवासीय परिसरों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कोरोना की ताजा स्थिति पर प्रधानमंत्री मोदी 13 जनवरी को समीक्षा बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे। बढ़ते संक्रमण को रोकने के विषय के ऊपर मंथन होगा। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा। योगी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। कुछ देर बाद ही उन्होंने सपा का दामन भी थाम लिया। इंदौर में मौसम की मार झेल रहे किसानों के लिए एक और नाखुश करने वाली खबर है। दरअसल मध्य प्रदेश कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन और कोल्ड चेन इंडस्ट्री एसोसिएशन ने 25 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का फैसला किया। कोल्ड स्टोरेज में 60% माल किसानों का रखा जाता है। कोल्ड स्टोरेज के लिए सरकार अनुदान इसीलिए देती है ताकि किसान अपनी उपज को सुरक्षित रख पाए, बाजार या मंडी में उचित दाम आने की स्थिति में उसको बेच पाए। लेकिन संचालकों ने भंडारण के लिए नई दरों की घोषणा कर दी। साल 2022 में
सीजन में फरवरी से अक्टूबर तक के लिए दरों में 19% की बढ़ोतरी की गई। किसान इस बात से खफा हैं, विरोध करते हुए दरों को कम करने की मांग कर रहे हैं। खराब हो रही, ओले से तमाम, मतलब कहीं पानी नहीं मिलता, कभी मौके पर खाद नहीं मिलती। तो ऐसी समस्या होने के बावजूद सरकार ने 19% और बढ़ा दिए। तो उसमें से हम मजदूरों को क्या देंगे, क्या हम कमाएंगे? वैसे ये किसानों की हालत पतली हो रही। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।